तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 19 प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया है और काबुल पर कब्जा होते ही तालिबान राज लौट आएगा, जिससे तालिबान महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ये रिपोर्ट। लालच कितना भयानक हो सकता है, लालची इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तालिबान से जुड़ी ये खबर उसकी पुष्टि कर रही है कि कल तक जो तालिबान काबुल शहर से 150 किलोमीटर दूर था, उस तालिबान ने महज एक रात में 100 किलोमीटर का इलाका कब्जा लिया और अब काबुल से उसकी दूरी महज 50 किलोमीटर की है। महज 8 दिन में तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 19 प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया। कई कुछ सरकार के कब्जे में है और कुछ पर सेना के साथ तालिबान का युद्ध चल रहा है और ऐसे में अगर काबुल तालिबान कब्जे में आ जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूत्रों की माने तो लड़ाके काबुल की सीमा से लगी लोगार की प्रांतीय राजधानी फूल आलम में घुस गए हैं। ये राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे में काबुल पर कब्जा करने में तालिबान को महज कुछ वक्त ही लगेगा। बता दें कि शुक्रवार को तालिबान ने कंधार और लश्करगाह को अपने अधीन कर लिया था। तालिबान के अफगान पर कब्जे को लेकर अभी तक एक्सपर्ट दावा कर रहे थे कि तालिबान को काबुल तक पहुंचने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन तालिबान की रफ्तार तो देखिए जनाब। ये सभी एक्सपर्ट के दावों को खारिज करता हुआ महज 8 दिन में काबुल के करीब पहुंच गया। अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाकों से सुरक्षा पाने की चाहत के साथ काबुल पहुंचे लोग एक बार फिर परेशान हैं। इस बार उनकी परेशानी का कारण है कि जिस काबुल में वो सुरक्षा पाने की चाह में पहुंचे थे, उस काबुल पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। ना जाने कब तालिबान काबुल पर कब्जा कर ले, इसी डर के साए में इन लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है अब वो जाएं तो कहां जाएं। तालिबान ने शुक्रवार शाम तक अफगानिस्तान के जिन 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा किया वो हैं निमरोज, जवजजान, सरपिल, तखारी, कुंदुज, समनगन, फराह, बगलान, बदख्शन, गजनी, हेरात, बदगिश, कंधार, हेलमंद, घोर, उरुजगान, जाबुल, लोगर और पख्तिया। और अब तालिबान काबुल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे में काबुल में सरकार और सैन्य अधिकारियों की सरगर्मी तेज हो गई। शुक्रवार को राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की और इस्तीफे की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वो मजबूती से तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। आपको बता दें कि तालिबान ने राष्ट्रपति गनी से इस्तीफे की मांग की। वहीं पाकिस्तान भी कई बार कह चुका है कि जब तक गनी राष्ट्रपति पद से नहीं हटते तब तक आपसी संबंधों पर कोई बात नहीं करेंगे। तालिबान ने अपने बढ़ते वर्चस्व के साथ अत्याचार भी तेज कर दिया। पिछले कुछ समय में तालिबान की तरफ से सरकारी मीडिया के प्रमुख समेत कई राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिया गया, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के अपने दूतावास से कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात कही है। तालिबान के इस बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ नाटो सहयोगियों ने शुक्रवार को उत्तरी अटलांटिक परिषद में मीटिंग की और तालिबान हिंसा की आलोचना की। साथ ही इस बैठक में अफगान सरकार को समर्थन जारी रखने का फैसला लिया गया। नाटो प्रमुख ने कहा, हमारा उद्देश्य अफगान सरकार और सुरक्षा बलों को समर्थन करना है। हम काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति बनाए रखेंगे। हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बैठक में तालिबानी हिंसा के बारे में चिंता जताई गई और साथ ही नागरिकों पर हमले, हत्याओं और मानवाधिकार हनन की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। साथ ही नाटो ने कहा कि तालिबान ये समझने की कोशिश की अगर वो अफगानिस्तान पर बंदूक के दम पर कब्जा कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको मान्यता नहीं देगा। अब तक पाकिस्तान पर अफगानिस्तान सरकार की तरफ से तालिबान की मदद करने का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के एक पूर्व सांसद ने देश के जनरलों पर तालिबानियों की मदद के आरोप लगाए हैं। दरअसल अवामी नेशनल पार्टी के सदस्य अफरासियाब खट्टक ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाए और कहा, अफगानिस्तान पर बढ़ते कब्जे से तालिबान खुश है। तालिबान अफगानिस्तान में पाकिस्तान की रणनीति का इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है। खट्टक ने कई सारे खुलासे किए। उन्होंने 11 अगस्त को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने खुलासा करते हुए लिखा था कि तालिबान के पास जो हथियार और गोला बारूद है उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा है। तालिबान लड़ाके पूरी तरह से पाकिस्तान से मिलने वाली ट्रेनिंग, सप्लाई और शरण पर निर्भर हैं। अफगान सेना इन दिनों बिना किसी विदेशी मदद के लड़ रही है। पिछले हफ्ते अफगान सेना ने कार्रवाई करते हुए 385 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जिसमें 30 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे।
अफरसियाब खट्टक के इन आरोपों ने अफगानिस्तान सरकार के उन सभी आरोपों को बल दिया जिसमें गनी सरकार ने पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद के आरोप लगाए थे। बहरहाल ऐसे में अब देखना होगा, जब पाकिस्तान के एक सांसद ने ही सरकार पर इस तरीके के आरोप लगाए तो इस पर अब संयुक्त राष्ट्र परिषद क्या कदम उठाता है। वहीं नाटो देश इस बारे में क्या कार्रवाई करते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या काबुल पर तालिबान कब्जा करके फिर से तालिबान राज को वापस लाएगा, या फिर क्या अफगान सेना उसको कांटे की टक्कर देकर तालिबान राज को लौटने से रोक पाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।